बड़ा एक ड्रामाई अंदाज था ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग बंदी हुई। हमने देखा कि पहले अमेरिका ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला किया। जवाब में ईरान ने जब मशरक़ वस्ता में मौजूद अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया तो एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि अब अमेरिका भी एग्रेसिवली जवाब देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया उन्होंने कहा ठीक है ईरान ने जवाब दे दिया, गो कि वो बहुत बड़ा जवाब नहीं है लेकिन ठीक है अब पीस होगा, अब अमन होगा और दोनों ममालिक जो है वो जंग बंदी करें। उसके बाद एक ये भी बहस हो रही है कि ये शायद बड़ा स्क्रिप्टेड मामला था सारा। आप इस सारे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं? हाँ जी, हाँ। मेरा ख्याल है कि इस तरफ तवज्जो ज्यादा जाती है स्क्रिप्टेड मामले की तरफ, और इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। इनफैक्ट मैं आप के नाजरीन के लिए ये बयान करता चलूं कि 2023 में जब कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था, तो उस वक्त भी ईरान ने बहुत ही जचे तुले अंदाज में बड़े कैलिब्रेटेड और डिप्लोमेटिक तरीके से नेगोशिएशन के बाद अरबील जो उनका अड्डा है, बेस है अमेरिकन का, पहली दफा अमेरिकन के किसी बेस पर किसी दूसरे मुल्क ने हमला किया उस अंदाज में, जितने कि 22 या 23 के करीब मिसाइल्स दागे गए। और ऐसी जगह पे मिसाइल्स दागे गए कि जिसमें बहुत थोड़े से कोई बंकर वगैरह टूटे, कुछ दो चार लोग जख्मी हुए। सही। तो बात फिर क्योंकि उसका जवाब नहीं दिया अमेरिका ने। अमेरिका ने, तो बात उधर खत्म हो गई। कल भी इसी तरीके से, और इससे पहले एक और चीज मैं जिक्र करता चलूं कि जो सीरिया में सफारत खाना यानी कि काउंसलेट पर जब हमला किया था इसराइल ने, तो उस वक्त भी ईरान ने कहा था कि हमारी सॉवरेनिटी पर हमला हुआ है और हम यकीनन अपना हक इस्तेमाल। उन्होंने कोई 14 दिन लिए उसका जवाब दिया, लेकिन दैट वाज वेल नेगोशिएटेड, वेल कैलिब्रेटेड थ्रू ओमान, थ्रू सम अदर फ्रेंडली कंट्रीज। और उसके बाद बंजर इलाकों में मिसाइल दागे गए ईरान की तरफ से, और इसराइल ने भी बंजर इलाकों में मिसाइल दाग दिए। बात आई गई हो गई, दुनिया भी खुश, इसराइल भी खुश, ईरान भी खुश। वो क्यों हुआ? उस वक्त तक कम से कम एक ये थ्रेशोल्ड नहीं आया था बकौल बेंजामिन याहू के, प्राइम मिनिस्टर इसराइल के। उस वक्त तक उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया था कि इसराइल जब चाहे 9 के करीब 9 से 10 बम बना सकता है, ईरान ईरान बना असेंबल कर सकते हैं। सकता है। जी। ईरान बना सकता है। इसराइल ने ये इल्जाम लगाया उनके नेतन्याहू ने। तो जी। उसके बाद खलबली से मच गई। और उसके बाद फिर मेरे तजिए के मुताबिक ये जो शिद्दत आई इसमें हमलों में, अचानक ही हमले शुरू हो गए, अचानक उसमें शिद्दत आती रही, अचानक उसमें 200 जहाज आ गए, और उन्होंने कुछ 70 बैटरियों को तबाह कर दिया, जिसका मतलब ये था कि ईरान को उस नहज पर पहुंचा दिया जाए कि जब असल B2 बम्बर आए या मजीद उनकी 3 फैसिलिटीज जो है उनको तबाह करने के लिए जब जहाज आए और बंकर बस्टर बम आए, तो उस वक्त कोई ऐसी सलाहियत ना हो ईरान के पास कि जिससे वो नुकसान पहुंचा सके उसको। तो बतदरीज उसको मेलो डाउन करते करते, और उसके बाद फिर B2 बम्बर आए। तो असल तो ये इसको देखना इस तनाजुर में है कि मकसद क्या था इस तमाम जंग का। मकसद ये था, जो कि पहले से नेतन्याहू बयान करते रहे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अगर पिछले 15 या 20 दिन का अहाता किया जाए बयानात का, तो अंदाजा हो जाएगा कि वो कहते थे कि यस, ये तो हम कभी किसी सूरत में न्यूक्लियर नहीं होने देंगे, और ईरान को हम जो है उस पर हमला करेंगे, सर इस किस्म ये की जो आपने चीजें। सर और इसका मकसद की बात की, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ लेकिन उससे पहले ये जो जंग बंदी की बातें हुई, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि हम जो है दोनों ममालिक के दरमियान अब जंग बंदी होगी और 12 घंटे का वक्त दिया। और उसके बाद हमने ये देखा कि इसराइल के अंदर अलर्ट्स हुए और ईरान ने फौरी तौर पे कहा कि ईरान ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की इसराइल के खिलाफ। फिर हम देख रहे हैं कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज दोपहर में जो गुफ्तगू की, जो नेटो सरबराही इजलास में शिरकत से कबल जब वो रवाना हुए, तो उनकी जो गुफ्तगू थी उसमें भी वो बड़े एग्रेसिवली उन्होंने इसराइल को बिलखसूस उन्होंने कहा कि इसराइल ने गलत किया है, उनको अपने पायलट्स को अब वापस बुलाना चाहिए। फिर ईरान के वाले से भी उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने खिलाफ वर्जी की है। आप समझते हैं कि ये मामला बस अब 1-2 दिन मजीद आहिस्ता आहिस्ता खात्मे की तरफ जाएगा, या इसमें अभी भी एस्केलेशन की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही? इसमें there's a slip between the lip and the cup। फ्रेजाइल मामला है बिल्कुल, क्योंकि अभी देखना ये है कि मकसद का जिसका मैंने जिक्र किया, उसका यही वजह थी उसकी, कि इजराइल क्या वो समझता है कि जो फैसिलिटीज हैं, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बंकर बस्टर से वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, अब ईरान उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर ऐसा है तो फिर खत्म हो गई जंग, फिर नेतन्याहू समझ जाएंगे। आज आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कितने गुस्से में है। फिर इसका मतलब ये होगा कि नेतन्याहू पर बॉटम अप प्रेशर, अपने मुल्क का प्रेशर हो रहा है, उनको अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है, तो उस पर वो चाहेंगे, क्योंकि उनकी
कुर्सी बच रही थी, उसी सूरत में ये एक उसका एंगल है, लेकिन बहुत बड़ा एंगल है कि नेतन्याहू तो उसके बाद जो उन पर केसेस हैं, तो उनको जेल जाना है, जैसे पहले इजराइल के एक प्राइम मिनिस्टर जेल जा चुके हैं। तो उस लिहाज से, उसकी लिहाज से उन्होंने ये कोई एक एडवेंचर करने की कोशिश की हो। और आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप कितने इसमें गुस्से में थे, और जब वो जा रहे थे और उन्होंने एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया जो टीवी जी। स्टेशन पर इस्तेमाल, जो टीवी चैनल पर इस्तेमाल भी नहीं हो जी। सकता। तो उस लिहाज से बड़े, तो उस लिहाज से उनके गुस्से का इजहार, क्योंकि वो अपने गुस्से पर काबू अपने चेहरे के अक्स से नहीं रख सकते और अपने अल्फाज से नहीं रख सकते, तो वो अंदाजा हो गया। लेकिन बहरहाल उनका गुस्सा ज्यादा इजराइल की तरफ था, ईरान की तरफ तकरीबन ना होने के बराबर था, क्योंकि ईरान पर तो इल्जाम इजराइल लगा रहा है, जाहिर है उसका भी कोई हासिल मकसद होगा कि क्यों लगा रहा है। अच्छा सर, चाहे इससे पहले जिस वक्त इसराइल ने पहला हमला किया था ईरान पर, उसके बाद इस खदशे का इजहार किया जा रहा था, बहुत से जो डिफेंस रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात कर रहे थे कि अब इसराइल इस जंग को मज़ीद तूल देने के लिए इस खित्ते में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करेगा। अभी हमने देखा ये 11-12 रूस का जो कशीदगी थी या जंग थी दोनों ममालिक के दरमियान, उसका एक जिस ड्रामाई अंदाज में उसमें जंग बंदी अनाउंस हुई है, आपको लगता है कि ये जो अभी इसराइल अलर्ट्स दे रहा है और बार बार ईरान के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहा है, या मुस्तकबिल में अगर इसराइल एस्केलेशन चाहता है तो वो मिडिल ईस्ट में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस कर सकता है ताकि कशीदगी बढ़े ईरान के दरमियान और जो दीगर अरब ममालिक है उनके दरमियान? नहीं, वो तो वतीरा रहा है मसाद का। मसाद ये काम करता रहा है, लेकिन अमेरिका के मामले में, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस भी बहुत इस मामले में फाल है और उनको अंदाजा हो जाएगा, तो अमेरिका के हवाले से करना ये इजराइल के लिए और नेतन्याहू के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अदरवाइज बाकी तमाम मामलात में वो करते रहे हैं और इसमें भी कर सकते हैं। बिल्कुल तो ठीक। लिहाजा कोई और बहाना तलाश कर सकते हैं। देखिए, उनके पास ये काफी बहाना है, जो कि वो पिछले कोई 15-20 साल से, एक दफा तो जनरल असेंबली में पूरा नक्शा उन्होंने दिखलाया और जी। बताया कि ईरान कितनी जल्दी बम बना सकता है। तो उस लिहाज से असल तो ट्रिगर पॉइंट वही है, क्योंकि पता है इजराइल को कि अगर कोई मुल्क सबसे मजबूत उनको आंखें दिखलाने वाला रह गया है इस पूरी दुनिया में, तो वो ईरान रह गया है। बाकी नेटो के 57 ममालिक का तो हमें इल्म है कि वो क्या आंखें दिखला सकते हैं और क्या अमल ले सकते हैं, क्योंकि उनके जितने रेजोल्यूशन इससे पहले पास हुए हैं या जितना उनका अमल है अपने चार्टर के तहत, उसमें जिस हिसाब से, नरमी के हिसाब से चलते रहे हैं, अपने ही चार्टर की अमलदारी नहीं कर सके नेटो, ये ओआईसी के मेंबरान। तो फिर आप देखिए, नेटो में जा रहे हैं आज 9,000 आदमी, शमूलियत होगी 9,000 अशखास की। इसमें नेटो में कुछ 46 के करीब हेड ऑफ द कंट्रीज एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट वहां मौजूद होंगे। और ये उनकी एक यकजहती की मिसाल है कि नेटो में अभी देखिए वो क्या क्या फैसले करते हैं, किस किस लिहाज से करते हैं, बड़े अहम मौके पर।